शत्रुपायां कृष्णकन्यश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतीति विश्रुताः। मनु और शत्रुपा के हम सब वंशज हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहते हैं। हमारा इतिहास रामायण महाभारत पुराण है और इतिहास कहता है कि मन वो वयम जाता, हम मनुपुत्र हैं इसलिए हमको मनुष्य कहा गया। लेकिन हमारे इतिहास में हमको कुछ और ही पढ़ाया गया। इतिहासकारों ने लिख दिया कि हम पहले आदि मानव थे, बानर के पुत्र बंदर थे। बंदरों की धीरे धीरे पूंछ घिस गई और मूंछ निकल आई। ऐसा इतिहासकार हमको पढ़ाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो आज ऐसा वो विकास रुक क्यों गया? आज भी तो बंदर देखे जाते हैं। लेकिन हम लोगों को हमारा जो इतिहास है वो बार बार छुपाया गया, बार बार हमको पाश्चात्य संस्कृति के बारे में बताया गया। ये भारत विश्व गुरु था, लेकिन भारत को बार बार इन यवनों ने विश्व गुरु से विश्व गुरु भारत को नष्ट किया। हमारे इतिहास में हमको कभी भी रामायण नहीं पढ़ाई गई, हमको पढ़ाया गया अकबर द ग्रेट। अकबर ग्रेट था जिसने न जाने कितनी माता बहनों को दिल्ली के उस ताजमहल में दफनाया, कितना क्रूर कर्म किया। और हमको पढ़ाया गया पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगर किसी बालक को पूछा जाए कि अकबर के पिता का नाम क्या है तो तुरंत बता देगा। लेकिन अगर किसी को पूछा जाए कि दशरथ के पिता का नाम क्या है तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। इस भारत में पहले गुरुकुल चलते थे, गुरुकुलों में पढ़ाई की जाती थी। तक्षशिला, नालंदा आदि गुरुकुल चलते थे और उन गुरुकुलों में 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक को बालक को हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, शिल्पकारी, संगीत विद्या, भोजन बनाने की विद्या, किसानी की विद्या, सब प्रकार से पढ़ाया जाता था। और जब 25 वर्ष के बाद बालक पुनः वापस घर आता तो वो आत्मनिर्भर बन जाता। तो जब भारत में मैकाले नाम का अंग्रेज आया तो उसने विचार किया कि इस भारत को गुलाम करें। पर जब उसने गुरुकुलों को देखा और भारत की शिक्षा पद्धति को देखा तो उसने मन में विचार किया कि इस भारत को हम गुलाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरुकुल चलते हैं, शिक्षा पद्धति बड़ी दिव्य है। भारत का एक संत सारे समाज को सुदृढ़ करने में समर्थवान था। तो मैकाले ने देखा तो मन में विचार किया कि अब इन गुरुकुलों को बंद कराओ। तो सबसे पहले गुरुकुलों को बंद करवाया गया और उसने एक डिग्री बनाई। बोले इस डिग्री को प्राप्त करो तब जाके नौकरी करो, और डिग्री नहीं मिली तो बेरोजगार रहो। तो डिग्री को प्राप्त करने के लिए भारतवासियों ने फिर उसके ग्रंथों को पढ़ना चालू किया और उन ग्रंथों में भारतीय संस्कृति का ह्रास था और केवल पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रखा था। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भारत में सारी पाश्चात्य संस्कृति व्याप्त हो गई। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने लग गए। हम लोग अपने घर में जन्मदिन मनाते हैं, केक मंगवाते हैं, फिर मोमबत्ती जलाएंगे, बेटे से कहेंगे बेटा मार फूक कर दे अपने जीवन में अंधकार, और बेटा फिर फूक मारता है और फूक भी मारता है और साथ में थूकता भी है। भाई फूक मारेगा तो थूक भी पड़ेगा। और फिर कहते कि बेटा काट इसको और फिर सब में बांट।
हमारी संस्कृति में दीप प्रज्वलित किया जाता है, बुझाया नहीं जाता है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को बार बार घात किया है, और हम लोग इतने भोले भाले हैं कि उसी संस्कृति को अपनाते हैं। अरे बेटे का जन्मदिन है, ब्राह्मण को बुलाओ, पूजन कराओ, गौ माता को दान करो, मंदिर जाओ। पर हम लोग अपनी संस्कृति को भूल ही रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एक बार हमने एक बालक की पुस्तक मांगी, छोटा सा बच्चा था। उसमें लिखा हुआ था कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुमको 20 रुपए दिए, 20 रुपए में से 10 रुपए के तुमने चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट खाई, तो तुम्हारे पास कितने बचे? तो बचे तो 10 ही। लेकिन उस बालक को शिक्षा नहीं दी जा रही है, बल्कि चॉकलेट का उपभोक्ता बनाया जा रहा है। आज नहीं तो कल बच्चा पिताजी से पूछेगा, पिताजी चॉकलेट क्या होती है? और अगर हमारे सनातन संस्कृति का प्रश्न होता तो उसमें लिखा होता कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुमको 20 रुपए दिए, उसमें से 10 रुपए तुमने दान किए। तो कल के दिन बेटा कहेगा कि पिताजी ये दान क्या होता है? तो कॉन्वेंट स्कूलों में हम लोगों को पाश्चात्य संस्कृति में ही व्याप्त करवा रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को, खैर अब जो हो रहा है उसको रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति का बोध अवश्य कराओ। हमारा क्या कर्तव्य है? हम सनातनी हैं। हमारा धर्म क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे भारतवर्ष में ऐसी व्यासपीठ की परंपरा चलती है, कथा को श्रवण करो। कथाओं से व्यक्ति को अनेक प्रकार का ज्ञान होता है, फिर वो संस्कार अपने बच्चों को बताओ। जब तक जीवन में संस्कार नहीं है तब तक जीवन व्यर्थ है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति हमारे जीवन में व्याप्त न हो। उस संस्कृति को हम लोग नष्ट करें और अपनी भारतीय जो हमारी परंपरा है उसी का पालन करते रहें। महाराज मनु और शत्रुपा के हम सब पुत्र हैं। मनु महाराज की 3 कन्याओं का वर्णन किया। शत्रुपा, देवहूति, प्रसूति। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया, और भगवान कपिल का प्राकट्य देवहूति के गर्भ से हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। मनु महाराज की जो बड़ी पुत्री थी उसका नाम था आकुति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, जिनके घर यज्ञ नारायण और दक्षिणा नामक कन्या ने जन्म लिया। सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम था प्रसूति, जिसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष की 60 पुत्री हुई, जिनमें से 10 पुत्री धर्म को विवाही गई। 27 नक्षत्रों को विवाही गई। 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को विवाही, दिति, अदिति, कद्रु, विनीता आदि। और जो सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम सती था, वो भगवान शिव को विवाही गई। इस प्रकार से सृष्टि का वर्णन किया। भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि हे विष्णुदेव, सर्वाध्यक्षश्च सर्वेषु भक्ति मुक्ति प्रदायका भवत्वं सर्वदा श्रेष्ठा सर्व काम प्रसादका। हे विष्णु,
आप देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व सबके प्राण रूप होंगे और मैं तुमको अपने समान ही शक्ति प्रदान करता हूँ। हे विष्णु, जो मेरा भक्त आपका अनादर करेगा उसको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। मम भक्तश्च स्वामिस्त्वं निंदा करिष्यति तस्यैव नरकं वासं प्रयक्षाम्युतं ध्रुवम्। भगवान शिव कहते हैं कि जो नारायण का भक्त होगा वही मेरा भी भक्त होगा। और भगवान नारायण भी कहते हैं कि जो शिव का भक्त है वो मेरा सच्चा भक्त है। अभी महाराज नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक सुंदर प्रश्न कर लिया। नारद जी कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने सुना कि भगवान शिव की मैत्री कुबेर से कैसे हुई। भगवान शिव कैलाश को छोड़ करके उस अलकापुरी में कैसे गए, इसको थोड़ा विस्तार से बताओ। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, कदा गतो हि कैलासं शंकरो भक्तवत्सलाः क्वा वा सखित्वं तस्यैव कुबेरेण महात्मना। हे पिताजी, मुझे बताओ कि कुबेर से भगवान शिव की मैत्री कैसे हुई। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर सुनाने लग गए कि हे नारद, ध्यान से श्रवण करो। आसीत काम्पिल नगरे सोमयाजक कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। हे नारद, काम्पिल नगर में एक सोमयाजक ब्राह्मण थे जिनका नाम था यज्ञदत्त। यज्ञदत्त ब्राह्मण सर्ववेद विशारदा, सभी वेदों में पारंगत थे। सामवेद की विशेष करके इन्होंने उपासना करी और सभी विद्याओं में ये निष्णात थे। अग्निहोत्र, संध्या वंदन, वेद अध्ययन, शास्त्र अनुकूल आचरण इनके जीवन का स्वभाव था। यज्ञदत्त ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करता इनकी एक सुंदर पत्नी थी और उन पत्नी के गर्भ से यज्ञदत्त ब्राह्मण को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नामकरण यज्ञदत्त ने किया, नाम रखा गुणनिधि। सबसे पहले उस गुणनिधि का नामकरण हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। कृतोपनयम सोष्टम विद्या जागृहि भूरिषि। यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया, पढ़ाई के लिए भेजा, लेकिन दुर्भाग्यवश यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि कुसंस्कार में पड़ गया। उसके जीवन में कुसंग आ गया। अत विप्रान भृतो द्युत कर्मा भवत्तता। वो द्यूत क्रीड़ा करने लग गया, जुआ खेलने लग गया और धीरे धीरे वो इतना भयंकर जुआरी बन गया कि वो घर के सामान को ही बेचने लग गया। कुसंगति जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। सब कुछ करो, भगवान का नाम नहीं ले सकते तो मत लो, लेकिन कुसंगति कभी मत करो। कुसंगति से कौन नष्ट नहीं हुआ। को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंगति अगर जीवन में आ गई तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। रामचरितमानस में आप कैकेयी मैया का चरित्र श्रवण करते हैं। माँ कैकेयी राम से कितना प्रेम करती थी। राम जी का जब विवाह हुआ तो कैकेयी मैया ने राम जी को अपनी सर्वश्रेष्ठ सुंदर वस्तु प्रदान करी। कैकेयी माँ का जब विवाह हुआ तो दशरथ ने अपनी पत्नी के लिए कनक भवन का निर्माण किया कैकेयी के लिए, और कैकेयी ने वही कनक भवन भगवान राम को उनके विवाह में माँ सीता को मुंह दिखाई के रूप में दिया। इतना प्रेम कैकेयी राम से करते हैं, लेकिन मंथरा के कुसंग में पड़ करके कैकेयी मैया ने राम जैसे पुत्र को वनवास दे दिया। ये है कुसंग का प्रभाव।
कोई व्यक्ति किसी के प्रति तुमको भड़का रहा है, किसी अपने के प्रति, तो पहले श्रेष्ठ तो वही है कि दूसरे की बात सुनो मत, क्योंकि बात को सुनोगे, दूसरे की सलाह मानोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए पहला कर्तव्य है कि बाहरी व्यक्ति अगर कोई अपनों के प्रति कुछ भड़का रहा है तो उसको सुनो मत, और सुन भी लिया तो कम से कम स्पष्टीकरण तो हो। मंथरा ने केकई को ऐसा कुसंग में डाला, ऐसा प्रवचन किया, ऐसी करोड़ों सौतों की कहानी सुनाई कि केकई का मन बदल गया और राम को वनवास दे दिया। इसलिए सत्संग करना चाहिए, कुसंग कभी मत करो। मिट्टी होती है रज, रज अगर हवा का संग करती है तो आकाश में उड़ती है, और वही मिट्टी अगर पानी का संग करेगी तो कीचड़ बन जाएगी। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। उसी प्रकार से संसार का प्राणी अगर संतों का संग करेगा, सत्संग करेगा, तो वो ऊपर की तरफ उठेगा, और अगर किसी दुष्ट प्राणी का संग कर लिया तो कीचई मिले नीच जल संगा, कीचड़ में मिल जाएगा। कई लोग महाराज नालियों में गिरे होते हैं, ये क्या है? बोले कुसंग का ही तो फल है, कुसंग का ही तो परिणाम है। महाराज यज्ञदत्त का पुत्र कुसंगति में पड़ गया। उसने अपने पिता से छुप छुप करके सारी संपत्ति को बाजार में बेच दिया। निंदको वेद शास्त्राणाम वेद ब्रह्म पर निंदका। वो वेद शास्त्रों की निंदा करने लग गया, ब्राह्मणों की निंदा करने लग गया। देखते देखते उसने सारे सामान को बेच दिया। अब यज्ञदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी से पूछता है कि हमारा बेटा पढ़ाई लिखाई करता है कि नहीं? बोले महाराज वो तो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। बार बार अपने पुत्रों के अवगुण को छुपाओ मत। यज्ञदत्त की पत्नी अपने पति से अपने पुत्र के दुर्गुणों को छुपाने लग गई। यज्ञदत्त जब पूछते कि मेरा पुत्र कहाँ है? बोले महाराज वो तो मंदिर गया है, सत्संग में गया है। लेकिन यज्ञदत्त की पत्नी को तो सब पता है कि मेरा पुत्र तो जुआरी बन गया। माँ का कर्तव्य है कि बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो उसको सुधारने के लिए खूब प्रयास करो। लेकिन यज्ञदत्त की पत्नी ने अपने पुत्र के दुर्गुणों को छुपाया। वो नहीं जानती है कि आज मैं इसको छुपा रही हूं तो कल के दिन ये खतरनाक हो सकता है। एक बालक बाल्यकाल में चोरी करता था। एक दिन उसने अपने दोस्त के पेन चुरा लिया, घर आया, माता ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन उसने कॉफी चुरा ली, मैया ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब धीरे 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 महाराज वो बड़ा हुआ, बड़ा भयंकर डाकू बन गया। एक दिन तो ऐसा डाका डाला कि महाराज खूब हीरे स्वर्ण चुरा लिए। पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया और उसको जो है जेल खाने में बंद कर दिया। उसको फांसी की सजा सुनाई दी। बोले तुमको कल फांसी होने वाली है, बताओ अपनी अंतिम इच्छा। तो उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरी माँ को बुलाया जाए। ठीक है, मैया आई, रोने लग गई। बालक वो कहता है कि माँ तू रो मत, तेरे से बड़ा मेरा कोई दुश्मन संसार में है ही नहीं है। अगर तू मुझे उस दिन डांट लेते जिस दिन मैंने पेन चुराया तो आज मैं इस स्थिति पे ना होता। तेरे कारण ही आज मेरी ऐसी स्थिति है। तो माँ का स्वभाव, माँ का चरित्र कैसा होना चाहिए?
माँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, पग पर अपने बच्चों का मार्गदर्शन करे, क्योंकि जीव की प्रथम गुरु माँ होती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाए और माँ चाहे तो अपने बच्चे को भिखारी बना दे। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, न सोबते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता अपने प्रेम के कारण अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने बच्चों को अशिक्षित रहने देते हैं, वो माता पिता उनके हितकर नहीं बल्कि सबसे बड़े शत्रु हैं। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता। जो अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की शिक्षा नहीं देते हैं, वो माता पिता सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की शिक्षा दें, अपना कर्तव्य उनका कर्तव्य उनको बताएं। लेकिन यज्ञदत्त की पत्नी अपने पुत्र के दुर्गुणों को बार बार छुपा रही है। एक दिन महाराज गुणनिधि ने अपने पिता की स्वर्ण की अंगूठी चुराई और बाजार में बेच दी, जुए में हार गए। संयोग की बात, यज्ञदत्त ने उस व्यक्ति के हाथ में अपनी अंगूठी को पहचान लिया। यज्ञदत्त कहता है कि ये अंगूठी तो हमारी है, हमको फलानी जगह कथा में मिली थी। तो वो कहता है कि अरे ये अंगूठी तुम्हारी कैसे है, ये तो तुम्हारे बेटे ने मुझसे हार ली है। अरे तुम्हारा बच्चा छोटा मोटा जुआरी नहीं, भयंकर बड़ा जुआरी बन गया है। और अंगूठी की बात क्या करते हैं, हमारे पास तो तुम्हारी पता नहीं कितनी चीज है। उसने तो हमको अनेक प्रकार की वस्तु दे रखी है। अब तो बेचारे यज्ञदत्त ब्राह्मण मौन हो गए, कुछ कह नहीं पाए। मन में विचार करते हैं कि राम राम ऐसा कैसे हो गया। चुपचाप घर गए, पत्नी से पूछा कि देवी हमारा बालक कहाँ है। बोले महाराज वो तो अभी मंदिर में जाकर के पूजा कर रहा है। बोले अच्छा देवी। बोले देवी जरा उस दिन जो हमको कथा में वो साड़ी मिली थी, यजमान ने दी थी, वो बताओ वो कहाँ है। अब वो साड़ी को तो गुणनिधि बाजार में बेच लिए। तो यज्ञदत्त की पत्नी बहाना बनाने लगी, महाराज अभी मैं भोजन बना रही हूँ, बाद में तुमको दूंगा। यज्ञदत्त कहते कि नहीं नहीं, वो जो हमको अंगूठी मिली थी वो लाके दो, कहाँ है। अब तो बार बार जब पूछा तो यज्ञदत्त की पत्नी बार बार सफाई देने लग गई। यज्ञदत्त को भयंकर क्रोध आया। बोले मूर्ख स्त्री, तूने बार बार अपने पुत्र के दुर्गुणों को मेरे से छुपाया है। आज मैं तुम दोनों का परित्याग कर दूंगा। अरे देवी, कुपुत्र अगर घर में हो जाए तो कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में भेज देता है। आनपत्योऽसि तेनेहं दुष्टेना कुलदूषणा, कुपुत्रेणान्वयो नष्टा कुपुत्रेणावयो हता। कुपुत्र के कारण संसार में कमाया हुआ यश खत्म हो जाता है। कुपुत्र के कारण स्वर्ग के पितृ भी नरक में चले जाते हैं। अपुत्र का होना सही है, लेकिन कुपुत्र का होना ठीक नहीं है। देवी, तूने अपने चरित्र के द्वारा अपने पुत्र को नष्ट कर दिया है। मातुश्चरितम तनया, देवी माता का ही तो चरित्र पुत्र में होता है, इसलिए तेरे में दोष है, इसलिए तेरा पुत्र ऐसा दुर्गुणी हो गया। उसी समय यज्ञदत्त ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया और अपनी पत्नी से कहा कि अपुत्रम त्वं वरम नृणाम कुपुत्रोण कुलकुंसना त्यजेदेकं कुलस्यार्ता नीतिरेषा सनातनी। हे देवी, कुल में अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जाए जिसके कारण कुल नष्ट होने वाला हो, तो उस एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए।
एक व्यक्ति एक परिवार के कारण अगर पूरा गांव बचता है तो उस परिवार को त्याग देना चाहिए। एक राज्य को नष्ट करने से अगर पूरा देश बचता है तो उस राज्य को नष्ट कर देना चाहिए। एक अंग को काट करके अगर पूरा शरीर बचता है तो उस अंग को काट देना चाहिए। भाई शरीर में कोई फोड़ा हो गया, डॉक्टर ने कह दिया काट दो, नहीं तो ये शरीर में पूरा फैल जाएगा, पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उस अंग को कटवा दे। इसलिए देवी, आज मैं तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का परित्याग कर देता हूँ। संकल्प किया, अपने पुत्र को त्याग दिया। अब महाराज गुणनिधि दर दर की ठोकर खाने लग गया। कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में जाता। अब बार बार रोने लग गया। बार बार मन में विचार करता है कि हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। मुझे ना तो कोई पूजा पाठ आता है, ना कर्मकांड मैंने सीखा। अब मैं अपने पेट को कैसे भरूंगा। बार बार अपने मन को धिक्कार कर रहा है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। मैंने अपने दुर्गुण के कारण अपने जीवन को नष्ट कर दिया। मैं ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन मैंने अपने पिता से कोई भी गुण स्वीकार नहीं किया। बार बार जब दर दर की ठोकर खाता है तो बहुत समय बीत गया, बेचारा भूख के मारे तड़पने लग गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, एक दिन गुणनिधि ने क्या देखा कि प्रातः काल से लेकर लोग मंदिर में जा रहे हैं, अनेक पकवानों को लेकर के जा रहे हैं। अब गुणनिधि ने देखा कि लोग बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बना बना करके ले जा रहे हैं, तो गुणनिधि भी मंदिर में बैठ गया। पूरे दिन लोग वहां मंदिर में रहे। शाम हो गई। शाम के समय लोगों ने भगवान शिव की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। संयोग के बाद उस दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि के दिन उस गुणनिधि ने विचार किया कि जब ये मंदिर के लोग सो जाएंगे तो मैं इन पकवानों को खाऊंगा। तो लोगों ने पूजा करी और पूजा कर करके भगवान शिव के शिवलिंग पर वस्तु चढ़ाई, फल मिठाई आदि सब चढ़ाने लग गए। एक प्रहर की पूजा हुई, लोगों को नींद नहीं आई। दूसरे प्रहर की पूजा हुई, गुणनिधि सब देख रहा है, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। जब तीसरे प्रहर की पूजा हुई तो उसके बाद लोगों को प्राय नींद आने लग गई। गुणनिधि ने देखा कि समय बहुत बढ़िया है, आज मैं इस नैवेद्य को खाऊंगा और इससे अपनी क्षुधा की निवृत्ति करूंगा। जैसे लोगों को नींद आई तो गुणनिधि धीरे से उठा और उसने देखा कि मंदिर में वो फल चढ़े हैं, लेकिन देखा कि मंदिर का जो दिया है वो बुझने लग गया। तो उसने तुरंत अपने शरीर का एक कपड़ा फाड़ा, उसकी बाती बनाई और उस बुझते हुए दिए को जलाया। उसने विचार किया कि अगर दिया बुझ गया तो मैं ये वस्तु कैसे उठाऊंगा, क्योंकि अंधकार छा जाएगा मंदिर में। तो दिया जलाया और उस वस्तुओं को उठाया और जैसे भागने लग गया कि अचानक जो है गुणनिधि का पैर एक व्यक्ति के पैर से अटक गया और वो धरती पर गिर गया। उसी समय लोग उठ गए, अरे चोर आया चोर आया चोर आया। लोगों ने जो है गुणनिधि को खूब मारा। ब्रह्मा जी कहते कि नारद जी, इतना मारा कि बेचारा गुणनिधि वहीं पर मर गया। जब वहीं पर मरा तो महाराज उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए। यमदूतों ने जो है उसको पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे यम के दूत आए उसी समय भगवान शिव के पार्षद भी आए। यमराज के दूतों को धक्का मार करके पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, तुम ये क्या कर रहे हो। यमराज के दूत कहते हैं कि महाराज ये पापी है, इसने जीवन भर कुकर्म किया है, जुआरी था ये महानंबर वन का।
इसलिए इसको पकड़ रहे हैं। कुलाचारम प्रतीयेषा पित्रोर्वाक्य परांगमुखा, सत्य शौच परिभ्रष्टो संध्या स्नान विवर्जिता। महाराज, ये अपने पिता की आज्ञा इसने कभी नहीं मानी। सत्य शौच परिभ्रष्टा, संध्या स्नान विवर्जिता, इसने कभी संध्या वंदन नहीं की, न कभी सत्य बोला। इसलिए इसको पकड़ने के लिए हम आए हैं। भगवान शिव के गण बोले कि किंकरा शिव धर्माये साक्षात् मास्ते भवदृशो। हे किंकरों, हे यमराज के दूतों, अरे इसने पाप किया, लेकिन आज इसने शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा को देखा। पूरे दिन इसने व्रत किया और भगवान शिव के मंदिर में बुझते हुए दिए को जलाया, इसलिए अब ये पापी नहीं है। शृण्वता शिव नामानि प्रसंगाति गृहीतमम्। हे दूतों, जो भगवान शिव के नाम का श्रवण करता है, प्रसंग अनुसार भगवान के शिव के नाम को लेता है, उसको कभी भी यमराज के दूत स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जब यमराज के दूत नहीं माने तो शिव गणों ने उनकी पिटाई करी और वो यमराज के पास पहुंच गए दूत। बोले महाराज, आज से आपकी नौकरी करना बंद। बोले क्या बात हो गई? बोले सरकार, आपने भेजा था पापी को पकड़ने के लिए, वो तो पकड़ में नहीं आया, पीट करके और आना पड़ा। बोले किसने पीटा तुमको? बोले महाराज, वहां पर शिव जी के गण थे और वो बार बार शिव शिव कह रहे थे। यमराज ने जैसे शिव नाम का स्मरण, शिव नाम का उच्चारण उनके मुख से सुना तो उनके मुख में हाथ लगा लिया। बोले खबरदार, जो यहाँ पर ये शिव नाम का उच्चारण किया। बोले क्यों महाराज? यमराज कहते हैं कि भैया, ये ऐसा दिव्य नाम है कि इस नाम को अगर मेरे इस नरक में पड़े हुए पापियों ने सुन लिया तो उनका तो उद्धार हो जाएगा, मेरा तो कारोबार ठप हो जाएगा। पेट्रोल पंप के सामने माचिस जलाना हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावधान, यहाँ पर ये नाम मत लो। यमराज के दूत कहते कि महाराज, इस नाम की क्या विशेषता है, जरा हमें भी तो बताओ। तो यमराज कहते हैं कि सुनो, इस नाम की क्या विशेषता है। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। हे दूतों, इस नाम की महिमा बड़ी दिव्य है। भगवान शिव भी इस नाम की महिमा को गान नहीं कर सकते हैं। एक बार किसी ने शिव कह दिया, शिव शिवेति, जिसने शिव नाम का उच्चारण कर लिया उसका कल्याण हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा भगवान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। यमराज कहते हैं कि दूतों, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं कि तुम्हें किसे पकड़ के नहीं लाना है। बोले बताओ महाराज। यमराज कहते हैं कि ये त्रिपुंड धरा लोके विबुद्ध्या सितया गणा, ते सर्वे परिहर्तव्या नाने ते कदाचना। हे दूतों, जिसके माथे पर त्रिपुंड हो अथवा ऊर्ध्वपुंड हो, उसको कभी भी यहाँ मत लेके आओ, क्योंकि ये कारोबार मैंने पापियों के लिए खोल रखा है। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटा धारिण एवै, ते सर्वे परिहर्तव्यम नानाते कदाचना। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, ये यमराज के दूतों, उसको भूल करके भी यहाँ मत लेके आना, उसका स्पर्श भी मत करना। दम्भो नापि छले नापि शिव शिव धराहिये, ते सर्वे परिहर्तव्यम नानाते कदाचना। यमराज कहते हैं कि किसी ने दंभ पूर्वक छल से भी अगर भगवान का नाम ले लिया, हास प्रयास में भी, मजाक में भी अगर भगवान शिव के नाम का उच्चारण कर लिया तो उसको यहाँ मत लेके आना। जिसने भगवान के शिवरात्रि का व्रत किया हो, भगवान का दर्शन किया हो, उसको कभी भी यहाँ मत लेके आना।
जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम न चेतश्चर स्मरति न स्मरति स्मरतम। जिसने कभी भी अपनी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लिया हो, कानों से कभी भी भगवान की कथा नहीं सुनी हो, आंखों से कभी भगवान का दर्शन न किया हो, बस ऐसे पापियों को पकड़ के लाओ। उन्हीं के लिए मैंने ये धोबी घाट खोल रखा है, उन्हीं की शुद्धि मैं यहाँ नरक में करता हूँ। ये जो नरक है ये यमराज का धोबी घाट है। जैसे कपड़ा जब गंदा होता है, थोड़ा गंदा हुआ तो खुद साफ कर लो, लेकिन अगर भयंकर गंदा हो गया और कोई बड़ा कपड़ा है तो उसको धोबी घाट में भेजा जाता है और धोबी उसकी खूब मरम्मत करता है, खूब फटकार फटकार करके उसकी सफाई करता है। तो वैसे ही जीव जब छोटे मोटे पाप करे तो प्रायश्चित कर लो, लेकिन अगर प्रायश्चित नहीं किया तो फिर भगवान ने अलग व्यवस्था बना रखी है नरकों की। उन नरकों में जीवों को डाला जाता है और खूब धोया जाता है। यमराज कहते हैं कि हे दूतों, भगवान का जो नाम उच्चारण करे उनको मत लेके आना। इधर महाराज गुणनिधि को शिव गणों ने सम्मान पूर्वक विमान में बिठाया और शिव के लोक में ले गए। इधर वही गुणनिधि पूर्व जन्म में पुनः उसका जन्म हुआ। जब शिव के पास वो गुणनिधि गया, भगवान शिव ने उसका स्वागत किया, तो फिर से उसका जन्म हुआ। और उसका जन्म जब हुआ तो वो कलिंग देश का राजा बना। कलिंग देश का वो राजा बना तो उसने अपनी प्रजा में घोषणा कर दी कि मेरी प्रजा में सब दीपदान करो। जो व्यक्ति दीपदान नहीं करेगा शिव मंदिर में, उसको मैं दंड दूंगा। दीपदान का उसने विधान बनाया और इतने दीपदान किए कि हे नारद जी, उसी दीपदान के पुण्य के फल पर वो जब अपने